कनक, याद है रायपुर में तुम्हारी मम्मी का सिंधी स्पेशल मटन खाया था? हाँ याद है ना। चलो बनाती हूँ। अब सिंधी भुगल मटन बनाने के लिए सबसे पहले तैयार कर लेंगे फ्रेश होममेड मटन का गरम मसाला। तो पैन में मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून काली मिर्च के दाने, 4 से 5 छोटी वाली इलायची डाल दीजिए, 2 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ धनिया के बीज, 2 टीस्पून जीरा, 1 बड़ी इलायची, 10 से 12 लौंग और 1-2 टुकड़े दालचीनी के। इन सबको ना लो मीडियम फ्लेम पे अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। आराम आराम से भूनिएगा ताकि जो फ्लेवर्स है अंदर तक के खुल के आए। वैसे आप चाहें ना तो इसके बदले रेगुलर गरम मसाला या फिर कोई भी खानदानी मसाला जो भी आपके घर में यूज़ करते हैं ना वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हमारे यहाँ ना इस तरह से फ्रेश मसाला पहले भूना जाता है, उसके बाद उसको पीसा जाता है तो काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। तो बस ये हो गए। गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ और ठंडा होने के बाद ट्रांसफ़र कर लेंगे ब्लेंडर में और फिर इसको चला लेंगे। ये देखिए हल्का सा दरदरा मैंने रखा है, आप चाहे तो इसको कम्प्लीटली पाउडर भी कर सकते हैं। अब चलिए ले लेते हैं प्रेशर कुकर, डाल देंगे 4 टेबलस्पून भर के तेल, 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ घी फ्लेवर के लिए, और जब अच्छे से गर्म हो जाए ना तो डाल देंगे 2 से 3 तेज पत्ते। ठीक है, अब डाल देंगे प्याज। प्याज इस तरह से रफली कटे हुए होने चाहिए और इनको डालने के बाद ना मीडियम फ्लेम पे इसको पकाते जाएंगे। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अब जनरली जितना मटन यूज़ किया जाता है ना लगभग उतना ही प्याज यूज़ किया जाता है, या फिर मटन से थोड़ा ही कम क्वांटिटी। तो ये आपकी जो ग्रेवी है ना बढ़िया सी गाढ़ी और लटपटी सी बनेगी। और प्याज को ना अच्छे से गोल्डन कैरमल कलर तक के पकाएंगे, जैसे मैंने आपको भुगल चिकन वाले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे कलर आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ग्रेवी के बेस के लिए। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ आधा किलो प्याज, क्योंकि आगे मैं आधा किलो मटन यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो जब तक ये थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं एक और तैयारी कर लेते हैं। हिमाम दस्ते में या फिर मिक्सी में आप ले लीजिए 10 से 12 कली लहसुन की, 2 टुकड़े अदरक के और 1 से 2 हरी मिर्चें। इनको ना दरदरा कूट लेंगे या फिर आप चाहें तो इनको दरदरा पिस भी सकते हैं। इस तरह से ना ज़्यादा टेस्टी बनता है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि जब आप इसको प्याज के साथ भुनेंगे ना तो नीचे चिपकते नहीं है कुकर में। चलिए प्याज भी चेक कर लेते हैं, अच्छे खासे गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे डाल देंगे ये अदरक लहसुन और इसको ना थोड़ा सा और डार्क करेंगे, करीबन 4-5 और मिनट के लिए। तो अब देखिए प्याज का कलर कितना बढ़िया ब्राउनिश कलर का आ गया है। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देती हूँ प्याज का कलर कैसा हो, बिल्कुल ऐसा हो। ठीक है, तो अब इस स्टेज में हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक। नमक थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ क्योंकि कलर हमको डार्क चाहिए। 2 टीस्पून भर के डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 2 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, और जो मसाला हमने तैयार किया था ना उसमें से 2 से 3 टीस्पून भर के इसमें डाल दीजिए और इसको अच्छे से भूनते जाएंगे। तो प्याज में जब आप मसाले डालते हैं ना तो मसाले ज़्यादा अच्छे से भूनते हैं और तेल में पकते भी हैं, और इसी की वजह से इनका जो कलर है ना और भी ज़्यादा डार्क हो जाता है। और अगर आपको ऐसा लगे कि मसाला जल रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के एडजस्ट कर लीजिए और थोड़ा सा पका लीजिए। और अब डालेंगे टमाटर, जो कि मैंने लिए हैं करीबन 3 से 4, और उसको भी ना इस तरह से काटा है। इसको भी डालने के बाद इसको 2 मिनट चला लेंगे। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने चिकन में टमाटो का प्यूरे डाला था और मटन में टमाटर की पीसेस डाल रही हूँ, क्योंकि मटन को गलने में ना ज़्यादा समय लगता है, तो आगे जाके ग्रेवी आसानी से बन जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होने लगे हैं, तो यहाँ पे डाल देंगे सारे मटन के पीसेस। तो मैं आधा किलो मटन यूज़ कर रही हूँ और इसको अच्छे से भूनते जाएंगे। मिक्स कर लीजिए और भूनते जाइए। इस वक्त पानी बिल्कुल भी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको अच्छे से लगातार मिलाते जाइए, क्योंकि बेस मसालों में भी हमने थोड़ा सा पानी डाला था, इसमें टमाटर भी है, मटन भी अपना पानी छोड़ता है। तो इस वक्त सिर्फ इसकी हम भुनाई करेंगे, और ज़रूरत लगे ना तो बस यहाँ पे डाल देंगे आधा कप पानी। ठीक है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं। और बस आधा कप पानी डालने के बाद बारी आती है इसको ढक के पकाने की। तो इसको लिड से कवर करके इसमें सबसे पहले 2 सीटी बजने देंगे मीडियम हाई फ्लेम पे।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जैसे ही 2 सीटी बज जाएगी ना, प्रेशर का पूरा अपने आप निकलने का वेट मत करना। जैसे मेरी मम्मी ने बताया मुझे, इसका प्रेशर अपने हाथों से ही पूरा खोल देंगे। तो इस तरह से क्या होगा ना, प्याज टमाटर अच्छे से पक जाएंगे, गल जाएंगे। तो पहली 2 सीटी हमने जो बजाई है ना, वो बेस ग्रेवी बनाने के लिए बनाई है। और अब इसकी ना फिर से भुनाई करते जाएंगे जब तक कि पूरा पानी सूख न जाए। तो मेरी मम्मी ना सालों से यही प्रोसेस फॉलो करके बनाती है। पूरी फैमिली में उनका चिकन, मटन, फिश सब कुछ फेमस है। तो बस मैंने वही रेसिपी फॉलो की है। काफ़ी बार उनको कॉल किया, फिर मुझे पता चला इस रेसिपी के बारे में। तो आई होप मैं उनके जितना ही अच्छा बना सकूँ। तो भाई इस भुगल मटन को सिंधी में क्या कहते हैं, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, पानी ना काफ़ी हद तक के सूख गया है, तेल भी छूटने लगा है, पर मटन अभी भी कच्चा है। ठीक है, तो इस स्टेज में हम डाल देंगे बी, यानी कि कमल काकड़ी। ये देखिए, यहाँ पे कुछ भी को ना मैंने इसे बड़े बड़े पीसेस में काट के रखा है, छील के अच्छे से धो के। ये तो एकदम सिंधियों के फेवरेट ही है। करीबन 8 से 10 टुकड़े यहीं पे डाल दीजिए और इसको भी मिक्स कर लीजिए, भून लीजिए मटन के साथ। तो आज ना मुझे थोड़े से पतले वाले भी मिले, इसलिए मैंने इसके बड़े बड़े टुकड़े रखे हैं। अगर आपको मोटे वाले भी मिले ना, तो आप तिरछा भी काट सकते हैं। तो इसको भी भून लीजिए बस 1-2 मिनट के लिए। और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे पानी। करीबन 2 से 3 कप पानी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, या फिर जैसी गाढ़ी या फिर पतली ग्रेवी आपको बनानी है। अब इसको ढक के फिर से पकाएंगे मीडियम हाई फ्लेम पे, करीबन 5 से 6 सीटी बजने तक। ठीक है, जब 5 सीटी बज जाएगी तो इसको लोएस्ट पे छोड़ देंगे बस 5 से 7 मिनट के लिए, और उसके बाद गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ। ठीक है, आप भी यही प्रोसेस फॉलो कीजिएगा। और ये देखिए, अब जब प्रेशर कंप्लीटली निकल गया है तो चलिए खोल के देखते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि मम्मी की रेसिपी आज कैसे बनी है। खोलते ही बढ़िया से खुशबू आ रही है। ऊपर सतह पर जो तेल है ना, एकदम ही अलग हो गया है। तो इस तेल को क्या कहते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और चाहिए तो 1-2 मिनट और पका सकते हैं अगर आपको ग्रेवी को थोड़ा और गाढ़ा करना है। तो ये देखिए, मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। एकदम लटपटी मटन की ग्रेवी बनी, आपको देख के अंदाज़ा लग गया होगा। इसे कहते हैं भुगल मटन, मतलब कि परफेक्टली भुना हुआ मटन। और इसको ना अगर आप ऐसे ही थोड़ी देर छोड़ देंगे ना ढक के, तो ग्रेवी और भी अच्छे से सेट होके गाढ़ी हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, एकदम अच्छे से गल गया है, वैसे भी पीसेस काफ़ी छोटे थे। और चलिए अब बारी आती है मटन के पीस को चेक करने की। ये देखिए, एकदम अच्छे से गल गया है, एकदम सॉफ्ट है। तो ना इसको ओवर कुक भी बिल्कुल मत करना, वरना कुकर में ही ना सारा बोन से अलग ही हो जाता है मटन, और वैसे भी खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। तो बिल्कुल इस तरह से आपके पीसेस होने चाहिए, सॉफ्ट गलौटी कबाब जैसे। तो अब यहाँ पे डाल देंगे फ्रेश धनिया और मिक्स कर लेंगे। तो बस अब बारी आती है इसको टेस्ट करने की। तो हमारे यहाँ ना इसको गर्मा गर्म ढोडे यानी कि चावल की रोटी के साथ खाना पसंद करते हैं। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कॉम्बो लगता है, एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। हर एक सिंधी का फेवरेट कॉम्बो है, और अगर आप चाहें तो इसको गर्मा गर्म चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैंने पूरी कोशिश की आपको बढ़िया सा सिंधी भुगल मटन दिखाने की। वीडियो थोड़ा भी गाइस हेल्पफुल लगाना तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, और शेयर भी करना अपने सारे सिंधी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ठीक है।